देखना इधर, हम लोग काम करना शुरू किए थे ऐसे क्वेश्चन पे, जैसे में कि साइन इन्वर्स साइन थीटा रहे, कॉस इन्वर्स कॉस थीटा रहे, टैन इन्वर्स टैन थीटा रहे, इस तरह के जो भी क्वेश्चन थे। इसमें हम लोग को देखने में यह आ रहा था कि अगर थीटा का वैल्यू जो इन्वर्स का डोमेन होता है, सॉरी इन्वर्स का रेंज जो होता है, अगर वही है तो डायरेक्ट थीटा हो जा रहा था। जैसे में अगर हम लिखें साइन इन्वर्स साइन -π/3 -π/3, तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा -π/3 ही। ठीक है, कोई दिक्कत? क्यों भाई? क्योंकि ये चीज़ तो दिमाग में बैठा लेना है कि साइन इन्वर्स साइन थीटा जो होगा वो थीटा ही हो जाएगा। कब? जब थीटा क्या हो तुम्हारा -π/2 से π/2 के बीच में हो। ठीक है, क्योंकि अगर ये मेरा थीटा यहाँ से आया है तो उसका वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और उस वैल्यू को फिर सोल्व करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, यहीं आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो फॉर्मूला है ना, इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो भी तो लिख सकते हो। मान लो कि कोई ऐसे दे दिया साइन इन्वर्स साइन π/7, और सुन रहा, अब तुमको π/7 का वैल्यू नहीं पता है, साइन π/7 क्या होता है हम लोग को थोड़ा ही आप पता है। ठीक है, लेकिन हमको ये पता है कि हाँ ये जो एंगल है ये कहाँ किसके बीच में है भाई, -π/2 से π/2 के बीच में है। तो मान लीजिए कि इसका जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, मान लीजिए कि साइन थीटा का जो भी वैल्यू होगा, मान लेते हैं अल्फ़ा है, इसका जो भी वैल्यू मान लेते हैं कि अल्फ़ा वैल्यू आ गया, तो फिर हम क्या सोचेंगे, साइन कितना का वैल्यू अल्फ़ा है, इसको क्या लिखेंगे, साइन इन्वर्स अल्फ़ा। तो फिर क्या सोचेंगे, साइन कितना का वैल्यू अल्फ़ा है, तो फिर आंसर आएगा π/7 का। तो फिर इसका आंसर क्या लिखेंगे, π/7। तो हम कब कर पा रहे हैं, जब हमको पता है कि जो यहाँ का जो एंगल थीटा है वो किसके बीच में हो, -π/2 से π/2 के बीच में। कोई दिक्कत? अच्छा, उसी तरह से कॉस इन्वर्स कॉस थीटा, कॉस इन्वर्स कॉस थीटा, ये भी तुम्हारा थीटा हो जाएगा। कब? जब थीटा का कहाँ से कहाँ हो, 0 से पाई हो। उसी तरह से साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स, फिर टैन इन्वर्स का बात करते हैं। टैन इन्वर्स टैन थीटा, थीटा हो जाएगा कब, जब थीटा कहाँ से कहाँ हो, -π/2 से π/2 हो, ओपन इंटरवल। क्या? उसी तरह से कोसेक इन्वर्स कोसेक थीटा भी थीटा हो जाएगा कब, थीटा कहाँ से कहाँ हो, -π/2 से π/2, यही ना था? कोई दिक्कत? फिर सेक इन्वर्स सेक थीटा भी क्या हो जाएगा, थीटा, जब थीटा कहाँ से कहाँ तक हो, यहाँ देखना, 0 से पाई, 0 से पाई -π/2। और कॉट इन्वर्स कॉट थीटा भी थीटा हो जाएगा जब थीटा बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, कॉट इन्वर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक था, 0 से पाई, जिसमें 0 छोड़ना है ना, यहाँ पे 0 और पाई, ये दोनों छोड़ना रहता है ना। ठीक है, क्योंकि कॉट 0 का वैल्यू कितना, cos 0 बटा साइन 0 अनडिफाइंड, और साइन कॉट पाई का वैल्यू कितना, अनडिफाइंड, उन दोनों को छोड़ दिए। ठीक है, तो ये तो हो गया कि यानी कि एंगल हमारा अगर जो रेंज है उसी में आए तब तो मेरा काम ठीक है। ठीक है, दिक्कत हम लोग को कहाँ हो रहा था, जब हम एंगल क्या ले रहे थे, बाहर का ले रहे थे। ठीक है, तो सवाल तो आप आसानी से बना सकते हैं। मान लीजिए कि हम कोई भी आपको एंगल देते हैं, सपोज कीजिए, मान लीजिए कि हम साइन पे भी काम करवाते हैं, साइन पर हम कोशिश करते हैं कि बारी बारी से एंगल लेकर के, ठीक है, चारों क्वाड्रेंट में एक बार मूव कर जाते हैं। यहाँ देखना,
मान लो कि तुमको सवाल दिए साइन इनवर्स साइन, ठीक है, 93 पाई बाई ले लो 7, 8, 6 वाट एवर जो लेना चाहते हो, ऐसा नंबर जो काटे नहीं, लो 5 ही ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। इसको सोल्व करना है तो निश्चित तौर पर एंगल तो देख के तो साफ पता चल रहा है कि ये तो मेरा डोमेन का एंगल नहीं है, रेंज का एंगल नहीं है। रेंज से तो बहुत बड़ा एंगल है ये, रेंज है साइन का कहाँ से कहाँ तक, -90 से +90, लेकिन ये तो कितना हज़ार करोड़ में है, हज़ार लाख में पता नहीं चल रहा है, ठीक है। पाई का मतलब 180 डिग्री भागा देंगे 36 से तो 93 × 36 इतना मतलब डिग्री का एंगल बनेगा, बहुत बड़ा एंगल है। तो इस एंगल को हम लोग क्या करते हैं, छोटा करते हैं। इस एंगल को क्या करते हैं, छोटा करते हैं। तो कैसे, साइन इनवर्स साइन 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा ये 18 बजे तक कटेगा। 5 से डिवाइड करने के लिए जाएंगे तो बोलें कि 5 का टेबल पढ़ा करो और उसमें देखो कि 93 किसके किसके बीच में आएगा। तो ये जो 5 के मल्टीपल का बात करेंगे तो 90 और 95 के बीच में होगा, बोलो। तो तुम्हारे पास इसको लिखने के अब 2 तरीके हैं, लिखने के 2 तरीके हैं। एक ऐसे लिख सकते हो, देखना ज़रा, एक लिख सकते हो 90 पाई + 3 पाई बाई 5 लिख सकता है कोई, बस सुना। एक तुम लिख सकते हो साइन इनवर्स, देखना साइन 95 पाई -2 पाई बाई 5 लिख सकते हो। बनाने के 2 तरीके, देखना ज़रा। इसमें क्या होगा, देखना साइन इनवर्स साइन अलग अलग जब करोगे 18 पाई + 3 पाई बाई 5 लिखोगे, कोई दिक्कत। फिर आगे बढ़ेंगे, साइन इनवर्स साइन 18 पाई, यहाँ देखना 18 पाई का मतलब कहाँ पर, यहीं पर हो। इसको बोलते हैं, ये किसका जगह है, इवन पाई का, ये किसका जगह है, ऑड पाई का। बस सुना रहा है। अगर लिखना चाहें बेटर रहेगा ऐसे लिख लो 2n पाई, ये तुम्हारा हो गया 2n + 1 पाई। तो 18 पाई यानी कि इवन पाई + थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो फिर इसको क्या लिख दोगे, साइन 3 पाई बाई 5, ठीक है। फिर आगे जब देख रहे हो, फिर इसको तुम चेक करने जाओगे कि क्या ये मेरा रेंज में एंगल आया। तो यहाँ पर तो 5 लिए हैं ताकि तुम कैलकुलेशन कर सको। जरा देखो 5 से डिवाइड करोगे पाई को यानी कि 180 डिग्री को 36 3 जा 108, 90 डिग्री से ज़्यादा है, यानी कभी भी रेंज में नहीं आया। अभी कहाँ पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, उसको कहाँ पर लगाना पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसको अभी और सोल्व करना पड़ेगा, इसको अभी और सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सोल्व क्या होगा, जल्दी आओ जल्दी आओ, याद रखना। तभी सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल को कैसे लिखते हैं, पाई माइनस थीटा लिखते हैं ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, ये जो पूरा साइन थीटा दिया हुआ है इसको क्या लिख सकते हैं, पाई - 3 पाई बाई 5, ठीक है। और जैसे ही पाई में से इसको घटाएं, ठीक है, ये एंगल क्या हो गया, अब एक्यूट हो गया, तो 0 से 90 के बीच में चला गया। अब जो इसको सोल्व करो कितना आएगा, 2 पाई बाई 5, अब ये कितना आएगा, 2 पाई बाई 5। तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 5, देखना। अब तुम इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि हाँ इसका वैल्यू क्या होगा बाबू, 2 पाई बाई 5 होगा, ठीक है। एक तो एक तरीका था। दूसरे तरीका से चलते तो मेरा डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। जरा देखना, साइन इनवर्स साइन जब डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 19 पाई माइनस 2 पाई बाई 5 है, 19 पाई यानी कि ऑड वाला जगह, इसमें से माइनस होगा सेकंड क्वाड्रेंट, तो ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, पॉजिटिव, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 5। अब आंसर मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा 2 पाई बाई 5। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ये। अच्छा, अब ये जो पूरा जो काम कर रहे हैं, ठीक है, ये देखने के साथ विदिन जो है 10 सेकंड हो जाना चाहिए, बस समझो, विदिन जो है 10 सेकंड हो जाना चाहिए। तो देखो कैसे करते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह का एंगल लेते हैं, वहाँ से तुरंत इस पर
निष्कर्ष निकाल देते हैं हम लोग। देखना जरा, बस हमको ये पता करना रहेगा ना कि ये एंगल जा किस क्वाड्रेंट में रहा है, बस ये पता चल जाए सिर्फ। उसके बाद तुरंत हम लोग उसको जो है एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने का मतलब क्या है कि जब हम साइन का बात कर रहे हैं तो हमको एडजस्ट करके एंगल को किस में लाना रहेगा। अगर पॉजिटिव में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और एंगल का जो वैल्यू है सोल्व करके वो क्या आना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में। बात समझ में आ रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एंगल हम तुमको फर्स्ट क्वाड्रेंट का दे दें, बात समझना। कोई ज़रूरी नहीं है कि एंगल हम तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का दे दें तो वही आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम इसी क्वेश्चन में, ठीक है, क्या करते हैं, 2π/5 आ रहा था ना, sin 2π/5, इसमें से कुछ थोड़ा सा माइनस करते हैं। इधर देखना, यहाँ तक ठीक है। एडजस्ट करके हमको लाना है फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में। हाँ, मान लो कि क्वेश्चन ऐसे रहता है, साइन इनवर्स साइन 31π/5, बस सुन में आ रहा है। तो सबसे पहले हम पता करने की कोशिश करते हैं कि एंगल है कहाँ ये, ठीक है। और पता करने का तरीका वही है जो डिवाइड किए ना, 5 का टेबल पढ़ो, उसमें पता करो कि 31π है कहाँ। तो पता चल रहा है कि 31 कहाँ पर है, 30 और 35 के बीच में है। बस सुन में आ रहा है, कहाँ पर है, 30 और 35 के बीच में है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे 30π + π/5, ठीक है, यानी कि कितना हो गया, 6π + π/5। बस सुन में आ रहा है। अब π/5 का मतलब, ठीक है, 0 से 90 के बीच का एंगल है ये। 6π मतलब यहाँ पर, π/5 मतलब यहाँ पर कहीं का वो एंगल है। बस सुन में आ रहा है। तो पता तो चल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको यही आंसर लिख देंगे। बस समझ में आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि आंसर जो आना चाहिए हमारा रेंज में आना चाहिए। साइन इनवर्स का रेंज क्या है, -π/2 से π/2, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ भी रहा है तो हम सिर्फ वो वैल्यू लेंगे, ठीक है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट है। ये टोटल एंगल कितना है, 6π + π/5। इसका मतलब क्या है कि जो एंगल बन रहा था उसने 3 चक्कर लगाया है और फिर π/5 पर आया है। तो हमें चक्कर से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ एंगल थीटा से मतलब है। थीटा मेरा कहाँ होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में। यानी कि हम पूरा ये जो चक्कर इसने जो काटा था, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर प्लस जो आया था, हमें चक्कर से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ये चाहिए। अब सुन में आ रहा है। तो इसका अगर आंसर हम लिखना रहेगा जल्दी में, तो हमको पता चल गया कि 6π + π/5 है, तो इसका आंसर क्या होगा, π/5। बस सुन में आ रहा है। और सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखो, तो साइन इनवर्स साइन, इसको कैसे निकालेंगे, 6π + π/5, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन 6π + थीटा, यहाँ देखो कितना, 6π + थीटा, तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा। आया कि नहीं, ये हम समझाना चाह रहे हैं। कोई दिक्कत, सुन में आ रहा है। ये आगे बढ़ें और इसी पर काम करते हैं हम लोग। उसके बाद इसका फॉर्मूला बन जाएगा, देखना ज़रा। यहाँ देखना, ये क्लियर है। साइन इनवर्स 31π/5, ऊपर वाले पर चलते हैं। ये जो मेरा एंगल आया था सेकेंड क्वाड्रेंट में आया था, 2π/5 लिए आया था सोल्व करके। तरह देखते रहना। साइन इनवर्स साइन, उसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। (94π/5) कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा ये, हाँ, वैसे करो ना, कितना, 18×5 = 90, 18π
प्लस 4π/5। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 18 पाई यहाँ तक आ गया। अब इसको जब पता करना है ना कि कौन सा क्वाड्रेंट में बता रहा है, इसको बस ऐसे जज किया करो ना कि ये जो नंबर है 4/5, क्या ये 1/2 से बड़ा है कि छोटा है? हैं? छोटा है? बड़ा है। कैसे बोल रहा है? 1/2 का मतलब कितना होता है? 0.5। अब 4/5 का मतलब कितना होता है? 0.8। अगर ये 1/2 रहता यानी कि π/2 हो जाता 90 डिग्री। बस समझ में आ रहा है? अगर वो 90 डिग्री रहता तो यहाँ पर, लेकिन जैसे ही देखे 4/5 90 से ज़्यादा है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे जो नंबर है ना उसको 1/2 से कंपेयर कर दिया करो, पता चल जाएगा कि जाएगा कहाँ पर। ठीक है। मान लो कि तुम्हारे पास हम ऐसे लिख दिए 3π/7 और तुमसे पूछ रहे कि बताओ ये एंगल का जो वैल्यू है 90 डिग्री से कम है कि ज़्यादा है। ठीक है। तो तुम ये जो आगे वाला नंबर है इसको किससे कंपेयर कर दो? 1/2 से। इसको तुम डेसिमल में जब ले करके जाओगे, ठीक है, कितना आएगा ये? 0.4 समथिंग, यानी 0.5 से कम है ना। तो ये एंगल क्या है? 90 से छोटा है। एग्री कर रहे हो? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अगर हम लिख दें वहीं पर 4π/7, ये जरा बताओ। हाँ, 0.5 से बड़ा है ना, तो पूरा एंगल क्या हो गया? 90 से ज़्यादा। ये चीज़ समझ में आ रहा है? ठीक है। क्योंकि पाई के आगे अगर 1/2 लगता है तो उसको 90 बनाता है, और 1/2 से बड़ा नंबर लग गया तो 90 से ज़्यादा कर देगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? या फिर सिंपली ऐसे दिमाग में डाल लो कि जब भी डिनोमिनेटर से, इधर सबसे सिंपल तरीका, जब भी डिनोमिनेटर से जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के आधे से ज़्यादा रहे तो 90 से ज़्यादा हो जाएगा। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के आधे से ज़्यादा रहे, 7 का आधा कितना होगा? 3.5। 3.5 से ज़्यादा है। ठीक है। ये 90 से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ये आसान तरीका है। क्या? जैसे मैं कोई पूछे ऐसे कि 6π/11 90 से ज़्यादा है कि कम है? 11 का आधा कितना होगा? 5.5। 6 है, 90 से ज़्यादा है, बात ख़त्म। ठीक है। अब इतना करने पर क्या होगा? देखने के साथ पता चल जाएगा कि एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है। उस दिन हम लोग को वही दिक्कत हो रहा था, काम कर रहे थे 3rd क्वाड्रेंट पे, वो आ गया था 4th क्वाड्रेंट में। ठीक है। ध्यान रखना। ये चीज़ क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है तो सवाल अब जल्दी जल्दी उड़ेगा। देखना इधर, जैसे ही देखें 94π/5, इसको जब ब्रेक करेंगे, यहाँ देखना, हम एंगल को ही ब्रेक करते हैं ना। देखना इधर, डायरेक्ट हम लिखने की कोशिश करते हैं। 94π/5 डिवाइड करना शुरू करेंगे, 18×5 90 तक कटेगा। ठीक है। 90 कर सकते हैं, दोनों से कर लेते हैं। यहाँ देखना, हाँ हाँ 95 के करीब है। ठीक है, 95 के ज़्यादा करीब है तो वहीं पे जाओ। कितना हो जाएगा? 95π ऐसे, तो कितना हो जाएगा? 19π माइनस π/5। एक ही तरीका वो लिखने का। तो 19π कहाँ पर? -π/5। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। ठीक है, बस समझ में आ रहा है। लेकिन ज़रा देखना इधर, यहाँ देखना, अब जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा? पॉजिटिव। ठीक है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? π/5 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? π/5। ये चीज़ समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ें? समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का। इसी को लेके चलते हैं 3rd क्वाड्रेंट में। ठीक है। साइन इन्वर्स साइन, अगर वैसे किए रहते, इधर देख लो, वहाँ पे जो गलती होता है, देखना इधर लिखते हैं 90π प्लस 4π
बाई 5, इसको करते 18 बार में 18 पाई बाई 5 प्लस, याद रखना 4 पाई बाई 18 पाई प्लस 4 पाई बाई 5। अब ज़रा तुम देखने के साथ बताओ ये एंगल क्या है, 90 से बड़ा है? नहीं रुको, 90 से बड़ा है ना। साइन का डिमांड क्या है कि मेरा -90 से +90 के बीच में होना चाहिए, यही ना डिमांड है। ये क्या है, 90 से बड़ा है, यानी कि इसको और छोटा करना पड़ता, तो वैसा चक्कर में पड़ो ही नहीं। साइन का डिमांड क्या है, मेरा एंगल कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -90 से +90 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ का जो पार्ट रहे वो हमेशा क्या हो, यहाँ का पार्ट क्या हो, हमेशा 90 से छोटा हो। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो ये जो लॉजिक है किस पे काम कर जाएगा, जब ये साइन पे काम कर गया तो यही लॉजिक किस पे काम करेगा, tan पर भी काम करेगा। और यही लॉजिक किस पे काम करेगा, कोसेक पर भी काम करेगा। 3 चीज़ क्लियर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि तीनों का डिमांड है -π/2 से π/2 के बीच में रहना चाहिए। क्लियर है? अब जरा थर्ड क्वाड्रेंट में लेके चलते हैं तुम लोग को। साइन इनवर्स 94 95 तो पूरा कट जाएगा, 96 पर चलते हैं। ये देखना, इसको जब सोल्व करेंगे, ठीक है, देखना इधर ये आएगा क्या, 19 पाई प्लस π/5 आएगा सोल्व करने पर। कौन सा क्वाड्रेंट, 19 पाई ऑड वाला यहाँ पर, प्लस π/5 थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। एंगल तो मेरा यही रहने वाला है, लेकिन इस एंगल को कहाँ पर लेके जाना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, निगेटिव है तो यहाँ पर। और एंगल कैसा दिखना चाहिए वहाँ पर, निगेटिव फॉर्म में दिखना चाहिए। एंगल दिखना कैसा चाहिए, निगेटिव फॉर्म में। कोई दिक्कत? तो ये जो थीटा इसमें क्या लगा देंगे, माइनस। ये जो थीटा है इसमें क्या लगा देंगे, माइनस। क्लियर है? समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? क्योंकि साइन का रेंज क्या बोलता है, साइन इनवर्स का -π/2 से π/2। तो -π/2 कहाँ पर है, π/2 कहाँ पर है, ठीक है। उस सेकेंड क्वाड्रेंट का भी एंगल था, उसको कहाँ लेके गए थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड में साइन पॉजिटिव था, उसको लेके गए फर्स्ट में। ये थर्ड में निगेटिव था, तो इसको लेके गए यहाँ पर। क्लियर है? उसी तरह से अगला साइन इनवर्स साइन, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2π/5। क्या ये एंगल 90 से कम है कि ज़्यादा है, कम है, क्योंकि 5 का आधा क्या होगा, 2.5, 2.5। न्यूमरेटर क्या है, 2.5 से कम है, यानी कि पूरा एंगल क्या है, 90 से कम है, यानी कि थीटा का काम करेगा। ये देख लेंगे ये थीटा का काम करेगा कि नहीं। थीटा का काम ही कर रहा है, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है। देखिए हमको इसको लेके कहाँ जाना पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बस इसमें क्या लगा दो, माइनस लगा दो। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? ठीक। याद रखना 94 π/5, हाँ π/5, ये बीच में क्या कर, हटाओ इसको। ओफ 94 है ना, 94, 93, 94, 95 पे तो ख़त्म हो जाएगा, 97 ठीक तो जा रहा है। यहाँ देखना, अब इसी चीज़ को जो लोगों ने फॉर्मूला में बना दिया। कैसे, देखना ज़रा बाबू, यहाँ देखना। जब भी आपका एंगल, देखना इधर, या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाए या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए। देखना, जब एंगल तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट में था, रुक जाओ पहले, वो सब हो गया, अब डायरेक्ट फार्मूला बना रहे हैं, ठीक है। जब तुम्हारा एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में था, फॉर एग्जांपल ये था 93 π/5, ठीक है। इसको जब सोल्व किए थे हम लोग, कैसे सोल्व किए थे, 19 पाई माइनस 2π/5 ना, ठीक है। तो यहाँ देखो एंगल जब यहाँ पर था, ठीक है, तो इस एंगल को किस में से हम माइनस कर दिए, यहाँ पर क्या था, 19 पाई था ना,
यहाँ पर जो था ये जो 93 पाई बाई 5, इसको तुम कैसे लिखे थे? इसको तुम लोगों ने लिखा था, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है 19 पाई माइनस 2 पाई बाई 5। बस समझ में आ रहा है? ठीक है। और आंसर मेरा क्या बना था? 2 पाई बाई 5। और वही अगर थर्ड क्वाड्रेंट में था तो 19 पाई प्लस समथिंग था। यहाँ आप देखो 96 जो था ये कैसे बना था? 19 पाई प्लस पाई बाई 5। ठीक है। तो इसमें से हम क्या कर दिए थे? 19 पाई माइनस कर दिए। आंसर हम क्या लिखे हैं? माइनस पाई बाई 5। ठीक है। तो इसको क्या किए? 19 पाई में से, सॉरी, इसको पूरे एंगल को क्या किए? 19 पाई में से माइनस किए। अगर हम 19 पाई में से इधर इसको माइनस करेंगे तभी तो आएगा। बोलो। और ये एंगल कितना था? 19 पाई माइनस 2 पाई बाई 5। और आंसर क्या लिखे हैं? प्लस 2 पाई बाई 5। तो यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं? 19 पाई में से इसको सोल्व करेंगे तो 2 पाई 5 आएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा फॉर्मूला क्या बना? यहाँ देखो, अब ज़रा देखना, ये जो पोजीशन है ये क्या है? तुम्हारा ऑड वाला पोजीशन है। ठीक है। यहाँ देखो, जब भी साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ देखना, साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा। कब? when थीटा बिलोंग्स टू सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब बोलो, समझ में आया? कोई दिक्कत? जैसे ही थीटा तुम्हारा सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है, तुम क्या करना, जो वहाँ का एंगल है, जितना चक्कर मारने के बाद जो वहाँ जिससे भेंट हो रहा है उसमें से उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बस समझ में आ रहा है? जैसे मैं यहाँ देखो, इधर जितना भी तुम आंसर जो निकाल के बैठे हुए हो, जितना भी तुम आंसर निकाल के बैठे हो, यहाँ देखना, इधर किससे पता चल गया था कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट कितना तक जगह थे? 19 तक ना। ठीक है। इसमें क्या हुआ है? 19 पाई माइनस, सोल्व कर लो, ये किस में है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में है। कितना आ जाएगा? ये किस में है? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। ये किस में है? थर्ड क्वाड्रेंट। कितना हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये? यानी कि जब भी एंगल अगर इन दोनों क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना, तो एंगल को क्या करना है तुमको? बस यहाँ से माइनस कर देना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब बाकी तो नॉर्मल बनाने के लिए सिखाई दिए। ठीक है। और ये काम तुमको हेल्प करता है वैसा क्वेश्चन में। कैसा क्वेश्चन? जरा इधर देखना, देखना इधर, ये चीज़ क्लियर है? ठीक है। ये इधर देखो, ये जो टेक्निक जो करवाया जा रहा है ना, ये जो मेन काम है, एक और जो फॉर्मूला लिखवा देते हैं अभी उधर वाले का, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, उसके बाद उसका क्वेश्चन चलते हैं। जैसे हम देखना, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे देगा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, ये क्या है? रेडियन है। रेडियन है ना, 3 है। और एक रेडियन में कितना डिग्री? 57 डिग्री। ठीक है। हाँ तो ठीक है, मिनट सब छोड़ो। ठीक है, 57 याद रखो।
यानी कि 57 डिग्री एक रेडियन में। 57 इंटू 3 150 के आसपास। कौन सा क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड में गए तो हैं, यहाँ पर 150 के करीब में है, तो यहाँ पर उसका वेट कौन कर रहा है? पाई। वेट किससे होने वाला है? पाई से ना। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? आप समझ में आया? तुम अभी तो पढ़ा ना कि अगर यहाँ पर एंगल हो या फिर यहाँ पर एंगल हो, तो जो यहाँ पर मौजूद रहेगा उसमें से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है। तो ये 3 का मतलब कितना? 3 रेडियन। और एक रेडियन में कितना डिग्री? 57। क्यों? पाई रेडियन 180, यहीं से 1 रेडियन का आता है 57, तो 3 है, तो 57 इंटू 3। सुनवा गया? तो पता चल गया कि यहाँ पर क्या है? 180 वेट कर रहा है, तो 180 में से उसको माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत? तो उसी तरह से कोई पूछ दे, याद रखना साइन इनवर्स, हाँ चलो साइन 4 ही लेते हैं। याद रखना साइन इनवर्स साइन 4, तो 57 4 जा 200। अब साथ साथ वो जो 7 है ना उसको भी लेकर चला हैं 228। ठीक है। तो 228 बोले तो यानी कि थर्ड में पहुंच चुका है। ठीक है। और यहाँ का जो भी एंगल है किसको क्रॉस करके आया? 180 को ना। तो इसको भी क्या लिखेंगे? आप सुन में रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है। थोड़ा यही काम जो है इधर वाला के लिए भी कर देते हैं फॉर्मूला, फिर उसके बाद जो है ऐसा ऐसा क्वेश्चन डील करने लगेंगे हमको। ठीक है ना? याद रखना। ठीक। चलो इधर 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 देखते रहो इधर। हाँ तो ये हो गया। कहाँ तक हम लोग किए थे? 97 तक गए थे। ठीक है। आगे चलते हैं। साइन इनवर्स, इसको सोल्व करना है। देखना साइन पे काम कर रहे हैं। साइन का डिमांड है कि मेरा एंगल कहाँ होना चाहिए? -90 से +90। इसको तोड़ने के दो तरीके हैं। एक है 19 × 95, इसको तुम एक लिख सकते हो 19 पाई + 3 पाई / 5, और एक लिख सकते हो 20 पाई - 2 पाई / 5। तो ये पता चल रहा है कि ये तो इसी देख के पता चलेगा कि 90 से ज़्यादा है, तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे। क्लियर है? जैसे ही इसको लिखेंगे तो कहाँ से कंपेरिजन हो गया? देखना यहाँ से, इसमें से 2 पाई / 5, यानी कि ये तो एक्यूट एंगल है, तो यानी कि एंगल कहीं पर यहीं पर होगा, तो 4th क्वाड्रेंट में आया है। बस समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये नहीं कि 4th क्वाड्रेंट में आया है तो यहीं लिख देंगे। ठीक है। हमें क्या पता है कि ठीक है हमको 4th क्वाड्रेंट में लाना तो है साइन को। निगेटिव है तो 4th क्वाड्रेंट में लाना है, पॉजिटिव है तो 1st क्वाड्रेंट में। लेकिन ये भी देखना है को निगेटिव में रहे तो 0 से 90 के बीच में रहे, बस साइन क्या लगा रहे? माइनस के बीच में, है ना? है साइन इनवर्स की रेंज क्या है? -π/2 से π/2, यानी कि एंगल 0 से 90 हो, अगर निगेटिव है तो उसमें माइनस लगा होना चाहिए। ये चीज़ दिमाग में रहना चाहिए। तो अगर ये आंसर लिख देते हो तो क्या है? गलत है। ठीक है। तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही -2 π/5, क्योंकि तुमको एंगल तो मिल चुका है थीटा, और उसको 4th क्वाड्रेंट में लाना है, निगेटिव चाहिए। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। साइन इनवर्स साइन, अब जरा बता दो। तो 20 - π/5 करेंगे। ठीक है। 4th क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा भानु? -π/5। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 100 पे तो पूरा कट जाएगा। ठीक है। तो उसको हटाते, वो भी कर दें क्या? साइन इनवर्स 100 π/5, तो 20 बार में। ठीक है। तो ये 0, ये पूरा 0 लिखना पड़ेगा यहाँ पर। और सुन रहा है ना? 20 π, ये नहीं कि आंसर लिख देंगे 20 π, क्या होगा? 0 होगा।
साइन इन्वर्स इधर साइन 101 पाई बाई 5, तो 20 पाई प्लस पाई बाई 5 क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है? फिर साइन इन्वर्स 2 पाई बाई 5 हो जाएगा। फिर आगे करेंगे तो चले जाएंगे। अब यहाँ से फॉर्मूला बना देते हैं, जब इन दोनों क्वाड्रेंट में रहे तो क्या हुआ। ठीक है, जरा उसको भी देख लेते हैं। देखना इधर, यहाँ देखना, जैसे ही हमको सोल्व करके पता चला, ठीक है, जब हम इस पर सेट किए, यहाँ पर जो है 20 पाई पर जब ये सेट होना चालू हुआ, स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो 20 पाई कहाँ पर है? यहाँ पर है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ कहेंगे 20 पाई माइनस थीटा है, यहाँ पर होगा तो क्या हो रहा है? 20 पाई प्लस थीटा है। यही ना हो रहा है केस। और उसमें से हम क्या कर दिए? 20 पाई को माइनस कर दिए। बोलो, समझ में आया? जैसे ही हमको पता चला कि एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ का जो भी वैल्यू था उसको उसमें से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। और वही मेरा क्या हो गया? आंसर। कोई दिक्कत? यानी कि -2n पाई कर देंगे। बस समझ में आ रहा है? यानी कि साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा माइनस 2n पाई हो जाएगा। कब? जब थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। अब समझ में आया? थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि यहाँ से फॉर्मूला बन गया। ये चीज़ पूरा समझ में आया? तामझाम। देखना ज़रा, देखना इधर, साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा माइनस 2n पाई। कब? जब थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू सेकेंड या थर्ड क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? बीच में उतना जगह क्यों छोड़े हैं वो भी बता देते हैं। यहाँ देखना, देखना इधर। अब जरा इधर देखना, यानी कि साइन का काम चल रहा है, एक या तो इधर की ओर काम हो रहा है, यहाँ देखना, नहीं तो इधर की ओर हो रहा है। ये नहीं हो रहा है? साइन का फॉर्मूला कैसे बना? फर्स्ट और फोर्थ के लिए इधर बन गया और सेकंड और थर्ड के लिए इधर बन गया। तो हम क्या करते हैं, जरा इधर देखना, ये जो पोजीशन है, ठीक है, और ये जो पोजीशन है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 4n प्लस 1 पाई बाई 2, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 4n प्लस 3 पाई बाई 2। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें। तो ये जो फर्स्ट ये जो लिखे हैं, अच्छा, अब मान लो कि अगर दो बार इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, किसी एक जगह तो 2 बार लिखना पड़ेगा। इससे पहले क्या होगा? 4n प्लस 3 यहाँ पर है, यहाँ देखना, क्योंकि वैल्यू रखेंगे 0 रखेंगे n का वैल्यू, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? पाई बाई 2। यहाँ पर वैल्यू कितना रखेंगे? n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 7 हो जाएगा जी। ओह, क्या कर रहे हैं? पाई बाई 2 होता है, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या होता है? 3 पाई बाई 2, रुक जाओ, 3 पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2, फिर क्या होता है? 7 पाई बाई 2। समझ में आ रहा है? और यहाँ का जो अगर जनरल टर्म में लिखना चाहें तो ये क्या बनेगा? 4 का गैप है ना? हाँ, ठीक तो था। 4n प्लस 1 पाई बाई 2,
ठीक है। और ये जो था 2 बढ़ गया, ये हो गया 4n + 3π/2। ओ अच्छा, 4n + 1 4n + 3, अब फिर जब जाएंगे तो 4n + 5। कुछ इस तरह का इसका बिहेवियर रहेगा। ठीक है, 1 यहाँ पर रखेंगे तो कितना मिलेगा, 1 रखने पर, सॉरी 0 रखने पर π/2। ठीक है, 1 रखने पर 5π/2। उसी तरह से यहाँ पर 0 रखने पर 3π/2। ठीक है, 1 रखने पर 7π/2 आ रहा है सब। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो ये जो है कवर कर रहा है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे शुरू करो। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 4n + 1 लिखते हैं, नहीं तो इसी को यहाँ पर शुरू कर देते हैं 4n - 1 से। समझो बात को, 2 माइनस कर दिए 4n, अगर वहाँ पर तुम लिख रहे हो 4n - 1, ठीक है, तो फिर जो है यहाँ पर 1 से गिनती शुरू करना पड़ेगा। 1 ना, फिर 0 पर कितना हो जाएगा, -π/2, गड़बड़ा जाएगा, प्लस ही रखो। हमको चाहिए ना π/2, तो पहला चाहिए ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ये। अब यहाँ पर जब करना है तो इसको लिखने में ही दिक्कत है। इससे बढ़िया है कि तोड़ करके लिख दो, जैसे बुक में लिखा रहा था। हम सोच रहे थे कोई एक स्टैंडर्ड फार्मूला बना दे, ये चीज़ दिमाग में बैठ गया ना। अब इसी को जब फार्मूला लिख लेते हैं, यहाँ देखना, हाँ, इसी को तोड़ करके लिख देता है। जरा देखना कैसे लिखता है, देखना इधर, हम बस तोड़ के लिख देते हैं कैसे लिखता है। sin इनवर्स sin θ = याद रखना बाबू। सबसे पहली बात याद रखना, पहला चीज़ बना लिखता है वो थीटा, कब, जब -π/2 से बड़ा हो थीटा, छोटा हो किससे, π/2 से। क्लियर है ये? अगर -π/2 से π/2 के बीच में है तो आपका आंसर तो यही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जब आपका π/2 से 3π/2 के बीच में हो, फिर देखना, π/2 से 3π/2, यहाँ से यहाँ के बीच में। अब इसको हटा देते हैं। अब इसको देखो, एंगल तुम्हारा इसके बीच में है, तो क्या बताएं, यहाँ पर किससे भेंट होगा, पाई से। अब फिर क्या लिखवाए थे आंसर, 2n + 1π - θ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, π - θ। समझ में आ रहा है? यही चीज़ हम लिखना चाह रहे थे ताकि डायरेक्ट फार्मूला बन जाए। अभी पढ़ के आए हैं ना। अच्छा, फिर 3π/2 से चलते हैं यहाँ तक 5π/2 तक, इधर आ गए। ठीक है, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं। तब यहाँ पर किससे भेंट होगा, 2π से। किससे भेंट होगा, 2π से। और उसमें क्या कर रहे थे, 2π को ही माइनस कर दे रहे थे। बोलो, समझ में आ रहा है? यही चीज़ बुक में ऐसे लिखा हुआ रहता है। फिर आगे बढ़ेंगे, इधर 5π/2 से 7π/2। ओह, अगला यहाँ देखना क्या हो जाएगा, फिर किससे भेंट होगा, 3π से। देख रहे हो? अच्छा, रुक जा, फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा निगेटिव डायरेक्शन में भी चल के देख लेते हैं। ठीक है, एक तो था कि यहाँ से शुरू किए, घूमते रहे पॉजिटिव डायरेक्शन। अब निगेटिव में -π/2 है, यहाँ पर क्या होगा, -3π/2। ध्यान रखना, ऊपर की ओर जा रहे हैं। आयुष बाबू समझ में आ रहा है? उल्टा चल रहे हैं, माइनस यानी कि -3π/2 से -π/2। यहाँ देखना, ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू हटाते हैं। ठीक है, यानी कि है कहाँ पर, इसी के बीच में ना है। तो -π/2 और -3π/2 के बीच में आपको किससे मुलाकात होगा, -π से। पाई से नहीं, -π से। तो समझ में आ रहा?
कोई दिक्कत? और यहाँ वालों को क्या करते हैं, इसी में से माइनस करते हैं। आप समझ में आ गया? कोई दिक्कत? फिर ऐसे निगेटिव में आएंगे, -3π/2 यहाँ पर है, बस समझ में आ रहा है? तो फिर यहाँ पर तुमको क्या होगा, -5π/2 मिलेगा। तो अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो यहाँ पर मुलाकात किससे होगा, -2π से। ठीक है, ये तो होता है साइन इनवर्स को तोड़ने का जो फॉर्मूला जो है। अब समझ में आ गया? कहाँ पर? अगर -2π से वहाँ पे होगा तो +2π हो जाएगा, थीटा +2π। ये नहीं जी, ये फॉर्मूला बनाया है ना, ठीक। कहाँ पर? थीटा -2π। अच्छा, वहाँ -2π है तो माइनस माइनस हाँ प्लस हो जाएगा। -2π से बेट होगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया? ये मेन था समझना इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, वो अपना एडजस्ट कर लो। ठीक है, अब जरा इधर जरा अब तुम लोग जरा इसको जरा तोड़ो। अगला साल 2025 है ना, 2025 रेडियन, उसको क्या लिखोगे? ओह, हाँ, अब कैसे करोगे तुम जानो। चल छोटा नंबर कर देते हैं, हटाना 20 कर देते हैं, हटा हैं 1 होगा। 2025 1 कैसे हो जाएगा? चलो 20 पे काम करो कम से कम, साइन इनवर्स साइन 20। सबसे पहली बात की एंगल में चेंज करना ही नहीं है इधर, वो तो वहाँ पर समझाने के लिए कर रहे थे ना कि साइन इनवर्स साइन 3 लिखे थे तो 57 × 3 करके सोचो। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, वैसे मत करो। यहाँ पर देखो कैसे डील करते हैं। इधर का तो काम हो चुका है, देखना इधर रेडियन में ही काम करते हैं ना। पाई रेडियन का मतलब कितना, 180। यहाँ देखना, ऐसे करते हैं। हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल है, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है। बस सुन में आ रहा है? कोई दिक्कत? और 1 पाई का मतलब होता है 3.14। बात समझो, 1 पाई का मतलब कितना होता है, 3.14। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितना है, 20 है ना, तो पाई से डिवाइड कर लेते हैं। 20 डिवाइडेड बाई 3.14 कर लेते हैं। ठीक है, बस हमको अप्रोक्सीमेट ही तो करना है। जैसे ही यहाँ से 2 जीरो हटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 00। और 314 से भगा देंगे तो कितना बार में, 6 टाइम्स में। बस समझ में आ रहा है ना? यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 20 है वो क्या है, 6π प्लस समथिंग है। क्या माइनस ना, कैसे बोल रहा है, 2/3.14 से डिवाइड करेंगे। इसमें 6 से गुना करो, 6 18 और 14 छके 84। ठीक तो है, 6π। बस सुन में आ रहा है, 6π प्लस थीटा के फॉर्म में वो सुन में आ रहा है आदर्श। ठीक है, तो देख करके पता चल गया कि ये जो है तुम्हारा 6π मतलब कि यहाँ पर आएगा, प्लस समथिंग मतलब यहाँ पर। ठीक है, और थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेना। 6π साइन इनवर्स साइन 20, तो अगर ये यहाँ पर है 6π तो हम लोग के अनुसार आंसर होना चाहिए इसका थीटा माइनस 2nπ, यही ना, यानी कि 20 माइनस 6π।
लेकिन एक चीज़ का इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि क्या पता अगर 6 से डिवाइड करने के बाद जो बचा हो, बात समझो, बचा हुआ पार्ट क्या हो जाए, कहीं इधर ना आ जाए। बात सुन में आ रहा है ना? क्योंकि बचा हुआ पार्ट के बारे में पता नहीं चल पा रहा है कि वो 90 है कि 90 से ज़्यादा है। वो ठीक है, लेकिन कहाँ पर मिस कर रहे हैं? 20 माइनस 6 पाई होगा, या फिर इसका आंसर होगा, तब मान लो कि अगर यहाँ पर आ जाता है तो 7 पाई माइनस 20 होगा। एक चीज़ तो फिक्स है कि ये दोनों में से कोई एक होगा। बस समझ आ रहा? क्योंकि है किसके बीच में ये? 6 पाई और 7 पाई के बीच में ही है। अगर ये यहाँ पर होगा तो आंसर मेरा क्या होगा? 20 माइनस 6 पाई, और यहाँ पर होगा तो 7 पाई माइनस 20 होगा। अब तुम लोग थोड़ा भी कुछ काम करके बताओ कि हाँ, कि एग्जैक्टली जो ये कहाँ पर होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको अगर करेंगे, देखना 20 माइनस 6 इंटू 3.14 पाई का वैल्यू, पाई का, ठीक है, 1 मिनट। तो 20 माइनस तो कितना हो जाएगा? 84, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1.16, यानी कि एक ही रेडियन के ना करीब है। बचा क्या? 1.16, 1 रेडियन ही है, ठीक है। तो 1 रेडियन 57 डिग्री, ठीक है। तो 1.116 90 से तो कम ही है, तो तुम्हारा कहाँ पर होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। पाई का वैल्यू 3.14, उसका यूज कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। समझ में आ गया? तो ये हमारा आ गया 1.16, यानी कि आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 20 माइनस 6 पाई। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलो इसी तरह से ज़रा कॉस पे कर लेते हैं। बस ये पता कर लोगे कौन सा क्वाड्रेंट में है, फिर तुरंत जो वहाँ से डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर एक आध और क्वेश्चन करना चाहते हो तो लो, अब इसी को हैंडल करो, तब जो उस समय छोड़ दिए थे, अब तो इसको हैंडल कर लो। सबसे पहले, ठीक है, क्या करो, किससे डिवाइड कर लो, नहीं तो बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको क्या करो, पाई से डिवाइड कर लो, पाई से, हाँ, जैसे भी करो। थ्री 3.14 इधर 2025 है, ठीक है। इसको हमको डिवाइड करना है किससे? पाई, ठीक है। कितना मतलब कि पाई इसमें मतलब कि आ गया है, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड किए करेंगे, पाई से डिवाइड का मतलब 3.14, ठीक है। अप्रोक्सीमेट में ले रहा है तो ले लो 3.3 ले लो, नहीं तो बेटर रहेगा 3.15 ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। और सुना रहा ना? अच्छा, 3 से पूरा कट जा रहा है, ये भी चीज़ है। तो 3 से पूरा कट जा रहा है, कितना बार में? 675, बात समझो। तो ये 675 पाई नहीं गया है, क्योंकि हमको कम गया है, क्योंकि 0.4 से डिवाइड करते तो 675 बार में नहीं कटता, ठीक है। 600 हो सकता है 674 ही रहे, हो सकता है 673 ही रहे। बात सुन में आ रहा? ये चीज़ है। तो थोड़ा सा एग्जैक्ट पता करने की कोशिश करो, एग्जैक्ट कहाँ पे होगा। अगर 3.14 से करते हो तो तुम बार बार बोले कि पूरा तुमको डिवाइड नहीं करना है भाई, तुम बस जो है पता करो कि जाएगा कहाँ पर। मान लो कि यहाँ पर करते हैं, 00 लगा देते हैं, हटाओ ना, ठीक है। 314 से करते हैं, ध्यान रखना, ये तो एक बार में कटेगा नहीं, और यहाँ तक आएंगे कितना बार में? 6 बार में, 6 बार में 1800 कुछ होगा, बात समझो, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो भी बचेगा उस पर एक 0 बैठेगा। 1800 कुछ बचा था ना, 314 से भागा देंगे तो 1884 कैसे बचेगा?
तो उसमें रिमाइंडर कितना बचेगा वो करो, ठीक है। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करो इसको जल्दी, नहीं तो और ज़्यादा बेटर करना है तो हम 5 ले लेते हैं, हटाओ 3.15, तो 5 से कितना बार में 6, 3, देख लेना तुम लोग की कहीं गलती ना हो। इसको करने पर कितना 644, देखा कितना का डिफरेंस आ गया, वो 675 आया था 0.90, यानी कि 644 पाई लेकर के चलो अपना, ठीक है। 644 पाई, तो 644 कहाँ पर है कि इवेन वाली जगह है ना, ठीक है। यानी कि वाला क्या होगा माइनस होगा, समझ में आ गया। ये तुम्हारा हो जाएगा 2025 माइनस 640, उन्हें करके देख लेना। वैसे इतना बड़ा नंबर देगा नहीं, ठीक है, छोटा ही देगा 10 12। हाँ तो वैसा नहीं देगा, तो इसी देता है साइन इनवर्स, साइन 6, साइन 10, 12 ऐसे कुछ करके देगा। कॉस पे चलते हैं, कॉस पे चलते हैं ताकि सवाल बनने लगे जल्दी से, क्योंकि उसमें अब ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं होगा। यहाँ देखो 0 से पाई, यानी कि कॉस में क्या है 0 से पाई है, रेंज उसका वही ना है। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तब हम फिर ये बस हमको ये रखना है कि जो मेरा आंसर आया है, जो रिमाइंडर आ रहा है, तो क्या रहे 0 से पाई के बीच में रहे, ठीक है। यानी कि निगेटिव का कहीं सवाल ही नहीं है, बस समझ आ रहा है ना। जब निगेटिव का सवाल नहीं है, ठीक है, तो आराम से हम लोग तोड़ते हुए जो है पॉजिटिव तक ही रखेंगे। जैसे वहाँ पर क्या था, 2 चॉइसेस मिल रहे थे, 96 था, तो या तो 95 प्लस लिख सकते थे, 95 प्लस, या फिर 100 माइनस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो वैसा कुछ सोचने का ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ प्लस में रखना है, ठीक है। करके देखते हैं, अब करने की ज़रूरत पड़ेगा तो किया जाएगा। देखते हैं कॉस वाले पर, देखना इधर, क्या देखना, डायरेक्ट हम जो है लिखने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमको यहाँ पर दिया हुआ है कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ठीक है। 0 से पाई का मतलब यह है कि एंगल जो हमको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर के आना है, समझो बात को। एंगल जो हमको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर के आना है, ठीक है। ज़रा देखना, मान लेते हैं कि यहाँ का एंगल फ़िलहाल में मेरे पास 2 पाई प्लस थीटा है, सपोज करो, एक ही चक्कर का बात कर रहे हैं। आयुष इधर देख लो, हम एक चक्कर मार करके आए, यहाँ पर 2 पाई प्लस थीटा है, अभी हम थीटा का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर तुम क्या लिखोगे, थीटा लिखोगे, क्योंकि कॉस क्या बोलता है, मेरा आंसर कितना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉस इनवर्स कॉस, ठीक है, 2 पाई प्लस पाई बाई 3, यानी कि 7 पाई बाई 3 ले लेते हैं। अब समझ में आ रहा है, इसको जब सोल्व करेंगे कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 3 लिखोगे, कॉस 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो कॉस इनवर्स कॉस ये कितना हो जाएगा पाई बाई 3, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा पाई बाई 3 ना आएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ें, जब साइन के दौरान जब हम लोग चेंज कर रहे थे, तो चेंज करने के दौरान यहाँ पर हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ का नंबर क्या हो, ठीक है। यहाँ देखना, यहाँ का नंबर जो हमेशा क्या हो कि 1/2 से कंपेयर कर रहे थे, और कोशिश करते थे कि 1/2 से क्या रहे वो छोटा रहे। लेकिन अब हमको क्या यहाँ पर देखना है कि यहाँ का नंबर किससे छोटा रहे, पाई से छोटा रहे, बस समझ में आ रहा है। तो यहाँ का जो नंबर है वो किससे छोटा रहे, 1 से छोटा रहे ना, पाई से छोटा रहे, तो यहाँ वाला नंबर किससे छोटा रहे 1 से। कोई दिक्कत, मालूम कि यहाँ पर अब ऐसे दे दिया 6 पाई बाई 5 आ गया, पॉसिबल ही नहीं है, बस समझ में आ रहा। लेकिन यहाँ सुनो,
लेकिन अब हमारे पास एक फ़ायदा ये है कि जब भी हम डिवाइड करेंगे तो क्या यहाँ पर कभी भी ऐसा नंबर बचेगा क्या कि जो डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो? जैसे में यही क्या है 7π/3 है, क्या यहाँ पर पॉसिबल है क्या कि 3 से डिवाइड करें और यहाँ पर मेरा 4 बच जाए? नहीं ना, समझ में आ रहा है? तो जब भी वो बचेगा क्या होगा, एक से तो छोटा ही बचेगा, एक से छोटा ही बचेगा। तो तुम आराम से एकदम लिखते हुए चल सकते हो, एकदम बिंदास होकर के। ठीक है, तो यहाँ देखो 2π + थीटा हो गया, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? थीटा। या फिर हो सकता है सोल्व करने के बाद ऐसा है कि थीटा तुम्हारा इस क्वाड्रेंट में आ जाए, यानी कि चक्कर तुम्हारा ऐसे चला गया, समझ में आ रहा है यूज़, तो भी तुम्हारा आंसर सही है। क्योंकि कॉस क्या बोलता है कि हमको या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखो, नहीं तो सेकंड क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखो, नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में। कोई दिक्कत? सुनवा रहा है? यानी कि अगर 2π + थीटा था तो भी आंसर क्या हो गया? थीटा। बस सुनवा रहा है? सिर्फ थीटा लिख पा रहे हैं। मान लो कि हम पूरा एक चक्कर और मार के आते हैं, यहाँ रखना, तब ये एंगल क्या हो जाता है? 4π + थीटा। और ये वाला एंगल क्या होता है? 4π + थीटा। लेकिन आंसर मेरा क्या होता है? थीटा ही ना। आंसर मेरा क्या होता है? थीटा। कोई दिक्कत? सुन में आ रहा है? यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जब भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो जितना आप चक्कर मार के आए उस चक्कर को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। सुन में आया? कोई दिक्कत? कॉस इन्वर्स कॉस थीटा में अगर एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में है और आप बहुत सारा चक्कर मार करके आए हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप क्या कीजिए? जितना चक्कर मारे उसको आप हटा दीजिए। समझ गए बात को? यानी कि पहला बना कॉस इन्वर्स कॉस थीटा = अब चक्कर कहाँ से माइनस हो रहा है? यहीं से ना। जैसे में 4π माइनस हो गया, 2π माइनस हो गया, 6π रहता तो 6π माइनस हो जाता। तो कॉस इन्वर्स कॉस थीटा = थीटा माइनस 2nπ। कब? जब थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट। बोलो बाबू, ये चीज़ समझ में आया? ये चीज़ समझ में आया? ठीक है। उसी तरह से सपोज करो कि यहाँ पर आ गए, यहाँ देखना, ध्यान देना इधर, यहाँ देखना। सपोज करो आयुष बाबू कि तुम चक्कर मार करके आए तो आए, लेकिन आ गए यहाँ पर। ठीक है, तुमने रफ हो गया, थोड़ा साफ करते हैं। ये ऊपर वाला समझ में आया कि दिक्कत है उसमें? ऊपर वाला समझ में आ गया? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में रहे तो। अब जरा थर्ड और फोर्थ का बात कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि तुमने यहाँ से एंगल बनाना शुरू किया, एक चक्कर कंप्लीट होकर के यहाँ पर आए हो। बस सुन में आ रहा है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है, तो थर्ड में कॉस कैसा होता है? निगेटिव। थर्ड में कैसा होता है? निगेटिव। बात क्लियर है? अच्छा, अब इसको कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत? फॉर एग्जांपल कॉस इन्वर्स कॉस इसको देखो, कॉस इन्वर्स कॉस 55π/6 का तुम लोग नैन मटक्का खेल रहा है? बकलोल कहीं के। कॉस इन्वर्स कॉस 55π/6 है। ठीक है, इसको तुम सोल्व करोगे, जरा देखना होगा क्या। कॉस इन्वर्स कॉस, अब जब इसको लिखने जाओगे कितना, कैसे? 9π + π/6। एक तो लिखने का तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा? जैसे भाई तो 54 पे ना कंपेयर किए, एक और किस पे कंपेयर कर सकते हैं? ये जो 6 का टेबल पढ़ोगे तो 54 और 60 है,
दूसरा क्या होगा कॉस इनवर्स 60 पाई माइनस पाई बाई 6। इसको सोल्व करने पर 10 पाई। दो तरीका है लिखने का, आएगा क्या? ओह हाँ 5 पाई बाई 6। अब ज़रा देखो, अब तुम ज़रा देख करके बताओ तुम्हारा आंसर कहाँ से मिलेगा? अगर तुम यहाँ से आंसर लिखना चाहते हो, मान लो कि तुम अगर थीटा इसको लेते हो, समझ ना आयुष? ठीक है, अगर तुम थीटा इसको लेते हो, बात समझो, पाई बाई 6 का मतलब कितना डिग्री? 30 डिग्री, 90 से कम है ना। तुमको ले करके कहाँ पे जाना है एंगल को? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसा? सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसा? 90 से ज़्यादा। क्या ये 90 से ज़्यादा है? 90 से ज़्यादा है पाई बाई 6? नहीं ना। ये क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगा। ये वाला एंगल क्या है? 90 से ज़्यादा है। यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। आंसर क्या बनेगा तुम्हारा? 5 पाई बाई 6। नहीं, कॉस क्या बोलता है? हमको पॉजिटिव चाहिए। कॉस क्या बोलता है? 0 टू पाई। कॉस में पॉजिटिव ही रहता है। कोई दिक्कत? दोनों तरफ से आंसर निकाल लेते हैं। देखना इधर, कॉस 9 पाई प्लस थीटा करते हैं, याद रखना। थर्ड में कॉस कैसा? निगेटिव। तो कॉस इनवर्स, कॉस यहाँ पर क्या हो जाता है? सॉरी, माइनस कॉस पाई बाई 6 लिखते हैं। अब पिछले क्लास में बताया कि जब भी कॉस में, सेक में और कॉट में माइनस देखना, तब पाई माइनस कर लेना। देखना, तो पाई माइनस, अब तो ये 0 से 90 के बीच में है, तो वही होता है। आंसर कितना आया? 5 पाई बाई 6 आ जाएगा एलसीएम लेने पर। अब यहाँ से भी वही चीज़ आ रहा है, कॉस इनवर्स 10 पाई, ठीक है, यानी कि इवन पाई हो गया। कॉस इवन पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है? और ये एंगल क्या है? 0 से पाई के बीच में है, तो यही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यहाँ अरे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, लेकिन ये एंगल, इसको देखो ना, ये कहाँ पर आया? ये इससे थोड़ा मतलब है, ये तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाए हैं। ये तो जो 11th वाला फॉर्मूला है उसको लगाए हैं। हमको ये देखना है कि यहाँ पर ये वाला एंगल कहाँ पर है। मेन ये था, ये पता चला था कहाँ पर? थर्ड क्वाड्रेंट। इसको लेके जाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। बाकी सब तो सब पीछे का काम हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ से क्या हो गया? 5 पाई बाई 6। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या मिला? यहाँ देखो, कोस, हाँ, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हुआ? जो यहाँ का एंगल था, देखना इधर, 5 पाई बाई 6, ठीक है, ये बन तो रहा था कितना? 9 पाई प्लस थीटा बन रहा था, लेकिन आंसर हम कहाँ से निकाले? 10 पाई में से घटा करके। डायरेक्ट आंसर कहाँ से मिला? 10 पाई में से। कोई दिक्कत? यानी कि एक हमको क्या करना पड़ा? आगे बढ़ गए। इसको फॉर्मूला में कैसे बाइंड करोगे? थीटा माइनस 2n पाई तो वहाँ पर लिख दिए। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसके आगे वाले से, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में भी वहीं से माइनस। और इस बार क्या हुआ? एक आगे बढ़ करके उसमें से माइनस किए। बात समझो। जैसे मैं यहाँ पर क्या हो रहा था कि जितना चक्कर तुम लगा चुके थे उस चक्कर को माइनस किए, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो अगला जो चक्कर में तुमको मिलने वाला है उसमें से माइनस किए। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? यहाँ पर तुम्हारा क्या बना?
ये जो है यहाँ पर मार्क कर लेना, ठीक है, जो मतलब कि हम लोग कवर कर चुके हैं, कवर्ड। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू 2n पाई माइनस थीटा ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगा कि ये जो आने वाला है जो उसमें से वो थीटा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जरा देखना तो बुक में, इधर देखना, इधर, यानी कि अगर यहाँ पर भी हैं, ठीक है, या इधर देखना, इधर हो क्या रहा है कि जैसे में कि एंगल ये जो है ये क्या है, 180 से ज़्यादा है कि नहीं, मतलब तुम चक्कर पता कर ले, लेकिन है क्या, 180 से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको तो 0 से 180 के बीच में नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, फिर इधर से नाप लो ना। और कॉस माइनस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, समझ आ गया। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, एक आगे बढ़ करके उसमें से माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर सोल्व किए थे 55 पाई बाई 6 था ये, यहाँ पर देखो ये कितना है 55 पाई बाई 6, तो सोल्व करने पर कितना आ रहा है 9 पाई प्लस समथिंग में जा रहा है। लेकिन इसको क्या कर देंगे 10 पाई माइनस 55 पाई बाई 6 कितना आ जाएगा 60। अब मान लो कि चक्कर करने के बाद यहाँ देखो, अगर एंगल यहाँ पर आ गया तो इसमें कॉस कैसा, पॉजिटिव, बस सुनो, इसमें कॉस कैसा, पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव है, ठीक है। तो तुमको इसको अगर लिखना है तो मेरे हिसाब से तो सबसे बेटर अप्रोच तो यही है कि जितना ज़्यादा जो है ना यहाँ के करीब चला जाए, 2 पाई के करीब में हमको मिल जाए, सबसे आसान तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का। जिसको भी तोड़ना रहे हम कोशिश करें कि यहाँ पर ऑड नंबर में ना टूटे, बात समझो, हमेशा किस में टूटे, इवन में टूटे, वो सबसे बेटर अप्रोच है। कॉस इन्वर्स के लिए सबसे, जब देख रहे हैं कि हमको 2n पाई ही माइनस करना है या फिर 2n पाई में से माइनस करना है, तो हमेशा उसको किस में तोड़ो, इवन पर, ऑड कहीं चक्कर ही मत रखो, ठीक है। तुरंत वहाँ से पता चल जाएगा कि है कहाँ पर वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, कॉस इन्वर्स कॉस, ठीक है, इसको करते हैं, ठीक है। इसको सोल्व करना है, 4 से डिवाइड करने के लिए जाएंगे, हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। 4 से जब 199 है तो किसके किसके करीब में आएगा, 195 और 200, 196 ना, 196 और 200। तो जब 196 को जब कट करेंगे, यहाँ रखना कितना बार में, 4 चौके 16, 4 9 36 ऑड आएगा, ठीक है। और 200 ठीक है। तो इस पे जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो पता चल रहा है ना क्या 50 पाई यहाँ पर और ये एंगल कहाँ पर आ, यहीं पर आ रहा है, बस सुन में आ रहा है। तो इसको मेरा आंसर क्या बनेगा, π/4 बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव है यहाँ पर और ये एंगल को कहाँ पर लेके जाना है, हमको इसमें लेके जाना है। तो जो उसका रहेगा थीटा, उसमें क्या कर देंगे, बस उसको लिख देंगे हम लोग, ठीक है। यानी कि जो आने वाला है उसमें से क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी कि 2n पाई माइनस क्या हो जाएगा, थीटा, से लिखा हुआ है। और समझ में आ गया, यानी कि फर्स्ट और सेकंड में रहेगा तो जितना कवर करके आ रहे हो उसको माइनस कर दो, और थर्ड और फोर्थ में रहेगा तो जो आने वाला है उसमें से माइनस कर दो, ठीक है। तो अगर हम फॉर्मूला अगर बनाना चाहें, यहाँ देखो, इसको ब्रेक करना चाहें तो ये ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ देखना कॉस इनवर्स कॉस थीटा जो है कैसे ब्रेक हो रहा है, देखना इधर। सबसे पहली बात कि थीटा ही हो जाएगा कब,
जब थीटा कहाँ से कहाँ हो, 0 से पाई हो, 0 से पाई में तो वही हो जाएगा। लेकिन अब क्या लेते हैं, पाई से 2 पाई लेते हैं, देखना ज़रा, पाई से 2 पाई, ठीक है। तो जब पाई से 2 पाई के बीच में रहेगा तो आने वाला कौन है, 2 पाई ना, इसको क्या करो 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 पाई से 3 पाई, देखना 2 पाई से 3 पाई, यानी कि कौन बीत चुका है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, बीत कौन चुका है, 2 पाई। पसंद आ रहा है। फिर 3 पाई से 4 पाई, आने वाला कौन है, 4 पाई। कोई दिक्कत, ऊपर की ओर भी लिख लेते हैं, 0 से पाई है, माइनस पाई से 0, माइनस पाई से 0, जब इसके बीच में रहे, ठीक है। तो आने वाला कौन है, माइनस पाई से 0, तो आने वाला कौन है, 0, 0 ही ना है, ठीक है। तो 0 माइनस थीटा, सुन में रहा है। और पीछे चलते हैं, माइनस 2 पाई से माइनस पाई, माइनस 2 पाई से माइनस पाई, तो माइनस 2 पाई कहाँ पर, यहाँ पर, माइनस पाई कहाँ पर, यहाँ पर, यानी कि एंगल मेरा यहाँ किसी बीच में है। तो किसको हम लोग कवर करके आ रहे हैं, माइनस 2 पाई को। और सुन रहे हो, नंबर लाइन सोचा करो ना, माइनस 2 पाई यहाँ पर होगा, माइनस पाई यहाँ पर होगा, 0 यहाँ पर होगा, पाई यहाँ पर है, 2 पाई यहाँ पर है, नंबर लाइन से सोचा करो। फिर यहाँ पर होगा माइनस 3 पाई, तो किसको भी कवर करके आ रहे हैं, माइनस 2 पाई को ना। कोई दिक्कत, एंगल हम बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में है, तो किसको कवर कर लिए हैं, माइनस 2 पाई को, ठीक है। और जिसको कवर कर ले तो उसको क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि थीटा माइनस माइनस प्लस। कोई दिक्कत, एक स्टेप बस और लिख देते हैं, उसके बाद छुट्टी। ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 पाई से माइनस 2 पाई, तो माइनस 3 पाई कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, माइनस 3 पाई से माइनस 2 पाई, यानी कि पढ़ेंगे कैसे, यहाँ देखना, माइनस पाई से माइनस 2 पाई, माइनस 2 पाई से माइनस 3 पाई, यानी कि इधर ना है, इधर है, ठीक है। बढ़ते हुए जाएंगे ना, माइनस 3 पाई से माइनस 2 पाई, ठीक है। तो माइनस 3 पाई यहाँ पर है, माइनस 2 पाई यहाँ पर है, ठीक है। तो कहाँ पर है हम लोग, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में। तो कौन आने वाला है, माइनस 2 पाई आने वाला है, तो उसमें से माइनस करते हैं। अब समझ में आया, ठीक, इसको लिख लो। बाकी सब इसी तरह से घर पे जा करके tan इन्वर्स का, ठीक है। अब बाकी सब बन जाएगा, सेक इन्वर्स कोसेक इन्वर्स पे सी हो गया, tan इन्वर्स कॉट इन्वर्स पे थोड़ा काम कर लेना।